आज आप लोग के बीच ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े टॉप 50 प्रश्न लेकर आया हूं जो आगामी एग्जाम में आने की संभावना है। चलिए बिना समय गवाए प्रश्न को शुरू करता हूं। तो पहला प्रश्न कहता है कि ऑपरेशन सिंदूर कब शुरू हुआ था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो 7 मई 2025 ऑप्शन ब सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न क्या कहता है। तो प्रश्न कहता है यह ऑपरेशन किस आतंकवादी हमले के जवाब में किया गया था। तो राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा पहलगांव, यानी 22 अप्रैल 2025 के हमले के। चलिए नेक्स्ट अगला 3 नंबर प्रश्न, प्रश्न कहता है ऑपरेशन सिंदूर में कितने ठिकानों पर हमला किया गया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा 9, ऑप्शन 100 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला 4 नंबर प्रश्न, प्रश्न कहता है यह अभियान किस प्रकार का था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिसाइल जेट स्ट्राइक। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि आतंकवादी ठिकानों पर हमला किस दिन किए गए। तो राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा 7 मई 2025। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया, इसका सांस्कृतिक कारण क्या था। तो राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा विवाहित महिलाओं की निशानी। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है। तो प्रश्न कहता है भारतीय नौसेना ने कहा कि ऑपरेशन का उद्देश्य क्या था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा आतंकवादी ढांचों को खत्म करना। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है। तो प्रश्न कहता है ऑपरेशन की अवधि कितनी थी। ऑपरेशन की अवधि कितनी थी तो इसका राइट आंसर होगा 4 दिन। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है। तो प्रश्न कह रहा है किस दिन संघर्ष विराम हुआ। तो राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर 10 मई। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है। तो प्रश्न कहता है कि पाकिस्तान ने दावा किस पर किया था। तो राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा उसकी सैन्य इकाई नष्ट हुई। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है। तो 11 नंबर प्रश्न कहता है ऑपरेशन ने किस आतंकवादी समूह के ठिकानों को निशान बनाया। तो राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न कहता है भारत ने किस साधन को स्ट्राइक की। तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा लड़ाकू जेट। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न कहता है भारत ने किस क्षेत्रों में हमला किया। तो राइट आंसर की बात करें तो पाकिस्तान और पीओके। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न कहता है ऑपरेशन का कोड नेम किसने तय किया। तो राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है कि शांति पहल किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो राइट आंसर की बात करें तो भारत पाक डीजीएमओ के द्वारा। चलिए नेक्स्ट अगला 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है। तो प्रश्न कहता है मोदी सरकार ने ऑपरेशन को किस रूप में मूल्यांकन किया। तो राइट आंसर की बात करें एक बड़ी सैन्य सफलता। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है। तो प्रश्न कहता है ऑपरेशन के बाद भारत ने क्या मांगा। तो राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा वैश्विक सहयोग आतंकवाद विरोधी। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 18 नंबर प्रश्न कहता है सीएम मोहन यादव ने कहा कि ऑपरेशन ने क्या बढ़ाया।
तो राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा भारत का वैश्विक मान सम्मान। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न क्या कहता है, प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन में डॉट का उपयोग हुआ। तो राइट आंसर की बात करें तो उन्नत तकनीक का। चलिए नेक्स्ट अगला 20 नंबर प्रश्न कहता है ऑपरेशन में कितना आतंकवादी ढांचा खत्म हुआ आधिकारिक दावा के अनुसार, बताइए। इस 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा 100 से ऊपर। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न अगला 21 नंबर प्रश्न कहता है कि पाकिस्तान ने दावा किया कि हमला कहाँ हुआ। तो राइट आंसर की बात करें इसका राइट आंसर होगा नागरिक क्षेत्रों में और मस्जिदों में भी। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न कहता है सीडीएस अनिल चौहान ने किस दावे को खारिज किया। तो राइट आंसर की बात करें तो भारतीय विमान गिराए गए। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है 23 नंबर प्रश्न है कि पाकिस्तान ने किसका प्रयोग कर भारत को उकसाया। तो राइट आंसर की बात करें तो ड्रोन भेजकर। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है, तो अगला प्रश्न कह रहा है बीएसएफ ने कितने ड्रोन नष्ट किए। तो राइट आंसर की बात करें तो इसका होगा 24। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न कहता है कांग्रेस नेता नाना पटोले ने ऑपरेशन को क्या कहा। चलिए इसका राइट आंसर की बात करें तो वीडियो गेम खेलने जैसा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है, तो प्रश्न कहता है कि शशि थरूर ने कहा ऑपरेशन पर टिप्पणी की थी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस न्यूयॉर्क। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न कहता है उनके पूछे गए सवाल किसने पूछा। चलिए यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें इसका राइट आंसर होगा उनके बेटे वाशिंगटन पोस्ट पत्रकार। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है, तो अगला प्रश्न कहता है ऑपरेशन के बाद शांति कितने दिनों में बहाल हुई। तो राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर का 10 मई 2025। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है, तो प्रश्न कह रहा है किस दिन मिसाइल और अन्य हमलों की सीमा पार किए बिना ऑपरेशन हुआ। तो राइट आंसर की बात करें इसका राइट आंसर होगा बिना सीमा पार किए। चलिए नेक्स्ट अगला 30 नंबर प्रश्न कहता है अंतर्राष्ट्रीय सहायता में किस देश में मध्यस्थता की। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो अमेरिका। चलिए नेक्स्ट अगला 31 नंबर प्रश्न कहता है ऑपरेशन कितने मिनट चला। तो राइट आंसर की बात करें तो 23 मिनट। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है 32 नंबर किसे स्ट्राइक से बचाया गया, नागरिक संरचना या आतंकवादी अड्डे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो आतंकवादी अड्डे। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है 33 नंबर प्रश्न कहता है भारत ने ऑपरेशन में क्या प्राथमिकता दी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें इसका राइट आंसर सैनिक जीवन रक्षा। चलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न कहता है सटीक दृष्टि और लक्ष्य की रणनीति किसने रेखांकित की। तो राइट आंसर की बात करें इसका राइट आंसर हो जाएगा एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। चलिए नेक्स्ट 35 नंबर प्रश्न क्या कहता है कौन कह रहे हैं कि ऑपरेशन ड्रोन युद्ध का नया अध्याय शुरू किया। तो इसका राइट आंसर की बात हो जाएगा विकिपीडिया लेख के अनुसार। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है 36 नंबर प्रश्न ऑपरेशन की सफलता के बाद रक्षा बजट पर क्या सुझाव मिला। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जीडीपी का 2.5% तक बढ़ाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट अगला 37 नंबर प्रश्न क्या कहता है
किस तकनीक को भविष्य में जरूरी बताया गया? तो राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर होगा अनमैन्ड एयर सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है सिंदूर का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो विवाहित महिला की लाल निशानी। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है सिंदूर किसके जीवन का प्रतीक है? सिंदूर किसके जीवन का प्रतीक है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो पति की उपस्थिति। चलिए नेक्स्ट अगला 40 नंबर प्रश्न। 40 नंबर प्रश्न कहता है नाम चुनने का उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक जुड़ाव व न्याय की भावना का जगाना। चलिए नेक्स्ट 41 नंबर प्रश्न। प्रश्न है किन देशों ने ड्रोन युद्ध को देखा? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा पहला समय न्यूक्लियर पड़ोसी देशों ने। चलिए 42 नंबर प्रश्न कहता है संयुक्त राष्ट्र ने क्या किया? तो आग्रह किया शांति बनाए रखे। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है? तो प्रश्न कहता है भारत का उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो आतंकवाद को जवाब देना। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न 44 नंबर प्रश्न कहता है ऑपरेशन ने किस क्षेत्र में नया मॉड्यूल शुरू किया? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें ड्रोन युद्ध। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न 45 नंबर प्रश्न क्या कहता है? तो प्रश्न कहता है बैठक में ऑपरेशन की मंजूरी किसने दी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली बैठक 29 अप्रैल को जो हुआ तो उसमें। चलिए नेक्स्ट अगला 46 नंबर प्रश्न कहता है शांति कब से कायम है? तो राइट आंसर की बात करें तो 10 मई 2025 से। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न 47 नंबर प्रश्न कहता है सीमा पर स्थितियाँ। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तनावपूर्ण ड्रोन गतिविधि जारी। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न 48 नंबर प्रश्न कहता है किस स्ट्राइक का उद्देश्य नैनो बीएसएफ ने किया? चलिए तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो 24 ड्रोन। चलिए नेक्स्ट अगला 49 नंबर प्रश्न कहता है कौन कह रहा है नॉट इचिंग फॉर वार? चलिए तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो शशि थरूर। चलिए नेक्स्ट और लास्ट 50 नंबर प्रश्न क्या कहता है? तो प्रश्न कहता है कि ऑपरेशन सिंदूर का मुख्य संदेश क्या था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें आतंकवाद का जवाब ताकत से। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए कि ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो साथ ही साथ इसको लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।